नमस्कार। आज हम सर्विस मार्केटिंग की पेचीदा दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। कभी सोचा है, कुछ सर्विस हमें वाह कहने पर मजबूर कर देती हैं, तो कुछ बस निराश। इसी पहेली को आज समझेंगे। जरा सोचिए, एक ही कैफे में एक दिन आपको मिलती है अब तक की सबसे बढ़िया कॉफी और अगले ही दिन एकदम फीकी। या फिर एक ही एयरलाइन से सफर का एक्सपीरियंस हर बार अलग अलग क्यों होता है? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम सामान से ज्यादा सर्विसेज यानी सेवाएं खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा लेन देन नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया है। और ये बात कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आधे से ज्यादा जीडीपी, जी हाँ 50% से ज्यादा सर्विस सेक्टर से आता है। सोचिए, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, हम सब सुबह से शाम तक इन पर ही तो निर्भर हैं। तो फिर सवाल वही है, सर्विसेज में इतना उतार चढ़ाव क्यों? क्यों एक ही सर्विस हर बार एक जैसी नहीं होती? इसका जवाब छिपा है सर्विसेज की 4 खासियतों में। ऐसी 4 बातें जो उन्हें किसी फोन या कार जैसी चीजों से बिल्कुल अलग बना देती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इंटेंजिबिलिटी। मतलब ये अमूर्त होती हैं। इन्हें आप खरीदारी से पहले छूकर या देखकर नहीं परख सकते। जैसे एक कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं ना, है ना? पर डॉक्टर के इलाज या किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का टेस्ट ड्राइव कैसे लेंगे? ये तो अनुभव करने के बाद ही पता चलता है। दूसरी खासियत है इनसेपरेबिलिटी। मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। सर्विस उसी पल बनती है जब उसे इस्तेमाल किया जाता है। सर्विस देने वाला और लेने वाला दोनों एक ही समय पर एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, बिल्कुल एक लाइव कॉन्सर्ट की तरह, जहां परफॉर्मर और ऑडियंस मिलकर उस एक्सपीरियंस को बनाते हैं। अब आती है तीसरी बात, हेट्रोजेनिटी या कह लीजिए भिन्नता। और हाँ, यही वो वजह है जो हमने शुरू में पूछी थी कि सर्विस इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों होती है। सीधी सी बात है, सर्विस देने वाला इंसान है, मशीन नहीं। तो एक ही कॉफ़ी शॉप में 2 अलग-अलग लोगों के हाथ की बनी कॉफ़ी का टेस्ट अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान हर बार बिल्कुल एक जैसा काम नहीं कर सकता। और चौथी और आखिरी खासियत है पेरिशेबिलिटी। मतलब ये खराब हो जाती हैं, इन्हें स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। एक बार मौका गया तो गया। सोचिए, एक फ्लाइट ने उड़ान भर ली और उसमें कुछ सीटें खाली हैं, तो वो सीटें हमेशा के लिए बेकार हो गईं। उन पर होने वाली कमाई हमेशा के लिए डूब गई, उसे बाद में नहीं बेच सकते। तो ये 4 बातें मिलकर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को कैसे प्रभावित करती हैं? असल में ये पूरा खेल उम्मीदों और हकीकत का है। कस्टमर क्या उम्मीद लेकर आता है और असल में उसे मिलता क्या है? देखिए, हर किसी के दिमाग में एक जोन ऑफ टॉलरेंस होता है, मतलब एक दायरा। एक तरफ होती है डिजायर्ड सर्विस, यानी वो बेस्ट सर्विस जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और दूसरी तरफ होती है एडिक्वेट सर्विस, मतलब कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे नीचे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो स्मार्ट कंपनियां होती हैं, वो हमेशा इसी जोन के बीच में अपनी सर्विस देने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब सर्विस इस मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर जाए, तब क्या? यहीं पर मार्केटर्स एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं गैप्स मॉडल। ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है जो ये पता लगाता है कि भाई आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। ये मॉडल हमें सर्विस डिलीवरी की पाइपलाइन में उन लीक्स या उन कमियों को पहचानने में मदद करता है जिनकी वजह से कस्टमर की उम्मीदें टूट जाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 5 गैप्स हैं क्या जो एक अच्छी खासी सर्विस का एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है नॉलेज गैप, मतलब कंपनी को यही नहीं पता कि कस्टमर असल में चाहता क्या है। दूसरा पॉलिसी गैप, पता तो है लेकिन सर्विस का डिजाइन और नियम कानूनी खराब हैं। तीसरा डिलीवरी गैप, सब कुछ ठीक है पर कर्मचारी काम ठीक से नहीं कर रहे। चौथा कम्युनिकेशन गैप, अरे वाह, विज्ञापनों में तो ऐसे वादे कर दिए जो पूरे ही नहीं हो सकते। और जब ये सारी गलतियां होती हैं तो आता है 5वां और सबसे बड़ा गैप, कस्टमर गैप, यानी जो उम्मीद की थी और जो मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां इन मुश्किलों से निपटती कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास मार्केटिंग मिक्स का इस्तेमाल करती हैं। और इसका मकसद सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना नहीं, बल्कि शुरू से ही एक बेहतरीन सर्विस डिजाइन करना है। हम सबने मार्केटिंग के 4P के बारे में तो सुना ही है, पर जब बात सर्विसेज की आती है तो ये 4P काफी नहीं है। यहाँ 3 और भी हैं जो बेहद बेहद जरूरी हो जाते हैं।
तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इनके अलावा जो 3 नए पी हैं वो हैं पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। पीपल यानी वो लोग, वो कर्मचारी जो आपको सर्विस दे रहे हैं, वही तो कंपनी का चेहरा है। फिर है प्रोसेस यानी सर्विस मिलने का पूरा तरीका, ऑनलाइन बुकिंग से लेकर शिकायत दर्ज करने तक सब कितना आसान है। और आखिर में फिजिकल एविडेंस, मतलब माहौल कैसा है, होटल की लॉबी कैसी दिखती है या वेबसाइट कितनी प्रोफेशनल है। सच पूछे तो ये तीनों पी मिलकर ही किसी सर्विस के एक्सपीरियंस को यादगार या फिर भूल जाने लायक बनाते हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं इतनी प्लानिंग का बाद भी सर्विस में कोई गड़बड़ हो ही गई, ऐसा तो होता ही है। वो पल किसी भी कंपनी के लिए एक मेक या ब्रेक मोमेंट होता है। मतलब या तो वो कस्टमर को हमेशा के लिए जीत लेगी या खो देगी। और हम सब ने कभी ना कभी ये झेला है ना, रेस्टोरेंट में गलत ऑर्डर आ गया, फ्लाइट घंटों लेट हो गई या बैंक से कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसे ही मौक़ों पर ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि कंपनी उस सिचुएशन को संभालती कैसे है। एक अच्छी सर्विस रिकवरी के 4 सिंपल से स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, दिल से माफ़ी मांगना, सिर्फ सॉरी नहीं बल्कि ईमानदारी से। नंबर 2, फौरन एक्शन लेना, देरी नहीं करनी। नंबर 3, कस्टमर को कोई उचित मुआवजा देना, चाहे वो डिस्काउंट हो या रिफंड। और चौथा, और शायद सबसे ज़रूरी, अपने कर्मचारियों को इतनी पावर देना कि वो मौके पर ही प्रॉब्लम को सुलझा सकें। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की थोड़ी अजीब सी बात सामने आती है। इसे कहते हैं सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब कोई कंपनी किसी बड़ी गलती को बहुत अच्छे से संभाल लेती है तो वो नाराज कस्टमर एक ऐसा लॉयल कस्टमर बन सकता है जैसा शायद वो बनता ही नहीं अगर कोई गलती न हुई होती। है ना कमाल की बात? तो अगली बार जब आपको एक शानदार हेयर कट मिले या किसी होटल में एक बुरा एक्सपीरियंस हो तो शायद ये सारी बातें दिमाग में आएंगी। ये सोचने वाली बात है ना, कि अब अपने आसपास की किस सर्विस को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखा जाएगा।